वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 196 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और डेट हो गई है आज 23 फरवरी 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 196 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? बताइए। भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे नामों से जो है इनको जाना जाता है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। तो कितने सारे नाम है देखिए, और किसी भी को एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। आधुनिक भारत का पिता बहुत पूछा जाता रहा है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी याद रखिए, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी, और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी इन्हीं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ था? भारत का शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? कौन कहलाता है भारत का मार्टिन लूथर? ये तीनों के तीनों लग रहे होंगे, ठीक है। विवेकानंद भी, राजा राम मोहन राय भी, स्वामी दयानंद सरस्वती भी। चलिए, श्रद्धानंद को एलिमिनेट कर देते हैं। अब बताइए उत्तर क्या है। भारत का मार्टिन लूथर किंग विवेकानंद नहीं है, राजा राम मोहन राय नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयास के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाला कौन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? चलिए, प्रार्थना समाज को एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रह्म समाज भी नहीं था। बताइए, आर्य समाज या देव समाज? शुद्धि आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए ही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही, आर्य समाज के संस्थापक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्र एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। राजा राम मोहन राय की समाधि बताइए कहाँ पर है? राजा राम मोहन की समाधि भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है तो कलकत्ता और पटना को एलिमिनेट कर दो, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार हट गए। अब बताइए, नॉर्थ अमेरिका में है या फिर यूरोप में? यूरोप में है, और यूरोप में कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1835 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि जो है वो स्थापित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर
अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी एक ईश्वरवाद में, या फिर एक देववाद, ऑप्शन नंबर सी। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र के अनुसार इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्तित ईश्वर की पूजा है, जो विश्व का कर्ता और रक्षक है। कौन? जिसकी ये पूजा करते हैं वो ईश्वर विश्व का कर्ता और रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पूछा जाता है। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पाकर की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। निम्नलिखित में से कौन देव समाज का संस्थापक था? देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। यह ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। देव समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर, संतराम, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फूले? गुलामगिरी रचना है ज्योतिबा फूले की, ऑप्शन नंबर डी। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले की रचना है। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला अभियान था ये। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना कर दी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। वी.एम. मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ऊपर है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था बताइए? 19वीं शताब्दी के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? तो आकर्षित किया पूछा जा सकता है, आकर्षित नहीं किया। बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया, उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जो है इससे अछूता रहा, 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा था वो। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रखा है और इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। शारदा अधिनियम इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बताइए लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए की गई थी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शर्मा
हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेणवेली में भयंकर दंगे हुए थे? मंदिरों में प्रवेश की मांग कर रहा था कौन इनमें से? नाडार लोग, नाडार समुदाय, ऑप्शन नंबर बी। तो नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेणवेली में भयंकर दंगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? कौन सा भारतीय, बताइए इनमें। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी, लेकिन तकनीकी फॉल्ट के कारण उनको निकाल दिया गया। लेकिन कोर्ट में उन्होंने केस डाला, फैसला उन्हीं के हक में आया। उसके बाद भी जो है तिकड़म भिड़ाकर अंग्रेजों ने उनको बाहर कर दिया सेवा से। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, किंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायालय का निर्णय इनके पक्ष में होने के कारण क्या हुआ, इन्हें यथावत सिविल सेवा में ले लिया गया, किंतु शीघ्र ही खोखले आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया अंग्रेजों ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक के रूप में जुड़ा है। याद रखना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण हुए, तकनीकी खराबी के कारण अंग्रेजों द्वारा बाहर निकाल दिए गए। न्यायालय में उन्हें केस कर दिया, फैसला इनके हक में आया। उसके बाद भी खोखली दलाली देकर जो है इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया अंग्रेजों ने। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना मॉडर्न हिस्ट्री के। धन्यवाद।